जय श्री राम के नारों के बीच रामलीला मैदान में दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद पर रेखा गुप्ता की आज ताजपोशी हो गई। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। 11 दिनों की लंबी खोजबीन के बाद बीजेपी हाईकमान एक ऐसा हीरा ढूंढकर लाई है जिसकी आशंका कोयले से भी बदतर निकलने की है। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के अब तक जो ट्वीट, जवाब और तमाम मसलों पर उनकी सोच सामने आई है वह दिल्ली और उसके लोगों को डराने वाली है। राजधानी दिल्ली जो सबको रास्ता दिखाती है, देश का सबसे सभ्य तबका जहां रहता है, अंतर्राष्ट्रीय जगत के तमाम राजनयिक से लेकर संस्थाओं के रिहायशी और आधिकारिक दफ्तर जहां हैं, उस सूबे की मुख्यमंत्री की भाषा किसी गली छाप आवारा गुंडे से बेहतर होने की उम्मीद तो की ही जानी चाहिए। लेकिन रेखा गुप्ता हमें यहाँ निराश करती हैं। यह बात सही है कि विरोधियों पर लोग हमलावर होते हैं और यह किसी भी पार्टी और नेता का अधिकार होता है, लेकिन उससे यह अपेक्षा की जाती है कि उसकी भाषा संयत, शालीन और मर्यादित होगी। लेकिन रेखा गुप्ता इस न्यूनतम शर्त को भी मानने से इनकार करती हैं। वो कैसे? चलिए आप स्क्रीन पर ये ट्वीट पढ़िए जिसमें अरविंद केजरीवाल के लिए लिखे गए अपने एक ट्वीट में वे कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की नहीं है जो मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली की जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस कर देगी, कमीना कहीं का। अब ये भाषा किस रूप में रणवीर इलाहाबादिया से कम है? वह भी तो माँ बाप और उनके वैवाहिक रिश्तों को लेकर अश्लील नजरिए से बयान दिया था। यहाँ तो सीधे माँ और बेटे के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया गया है। और यह कोई पहली घटना नहीं है, उन्होंने केजरीवाल पर इससे भी ज्यादा अश्लील तरीके से पहले हमले किए हैं। अब आप लोग यह दूसरा ट्वीट देखिए जिसमें वह कहती है कि केजरीवाल अपना जन्मदिन नहीं मनाता, उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी। अब इससे बड़ी अश्लील और घृणित बात क्या हो सकती है? और यह शब्द कोई और नहीं बल्कि एक नेता, और वह भी सूबे के एक मुख्यमंत्री के खिलाफ वह इस्तेमाल कर रही है, जिसमें न तो कोई मर्यादा है न ही शालीनता। खासकर एक औरत से तो शालीनता की उम्मीद की जा सकती है, मर्दों के प्रति ही ना सही लेकिन एक महिला के प्रति तो उसमें यह भाव होना चाहिए। माँ जो देश और दुनिया में सबसे ज्यादा पूजनीय है, उनके खिलाफ ही उन्होंने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी। अगर इन्हीं बयानों को सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ले तो उनकी शपथ ग्रहण पर रोक लगाने का उसके पास पूरा अधिकार है। और रणवीर इलाहाबादिया की तरह उनको भी कुछ दिनों तक न केवल सोशल मीडिया बल्कि दूसरे प्लेटफॉर्मों पर भी किसी तरह का कुछ लिखने और बोलने पर पाबंदी लगा सकता है और केस तो चलता ही रहेगा। कहने को तो यह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही हैं, लेकिन उन्होंने वहां क्या पढ़ा और क्या सीखा यह सब कुछ सवालों के घेरे में है। जेएनयू छात्र आंदोलन के दौरान उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें न केवल फीस और खर्चे की वकालत करती दिखती हैं बल्कि विश्वविद्यालय को हमेशा हमेशा के लिए बंद कराने की बात करती हैं। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूँ क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। अब उनसे कोई पूछे कि आखिर किस तरह का विश्वविद्यालय चाहती हैं, या फिर यह चाहती हैं कि शिक्षण संस्थानों की फीस और चार्जेस इतने बढ़ा दिए जाएं कि जिससे गरीबों के बच्चे पढ़ ही न सके। पता चला है कि इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। इस तथ्य से ही पता चलता है कि इनको इन विश्वविद्यालयों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी संघ के नेताओं को शुद्ध रूप से जाहिल, अनपढ़ और मूर्ख लोग चाहिए जो भक्त बनकर इनके पीछे लाठी और तलवार लेकर चले और हमेशा दंगा कराने के लिए तैयार रहे। अनायास नहीं यूपी में 27,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया और देश के शिक्षा के बजट में भीषण कटौती कर दी गई। बीजेपी के नेता चाहते हैं उनके बेटे विदेश में पढ़े और गरीबों के बच्चे तलवार और कटार लेकर दंगा करें और फिर जेल की सींचों के पीछे जाएं। ये कितनी राष्ट्रवादी हैं और कितनी सभ्य है उसका परिचय देता हुआ एक दूसरा वीडियो वायरल है जिसमें यह पार्षद रहते निगम में सदन की कार्रवाई के दौरान उसका पोडियम ही तोड़ती हुई दिख रही है। अब कोई पूछ सकता है कि यह किस सांसदीय परंपरा की निशानी है? यह बीजेपी के किस चाल, चेहरा और चरित्र में फिट बैठता है? इस घटना में आप न केवल देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही हैं बल्कि एक ऐसा हिंसक रूप दिखा रही हैं
जिससे किसी सभ्य समाज और उसकी सड़कों और गलियों तक में रहने वाले लोग परहेज करते हैं। बहरहाल दिल्ली वासियों को उनकी नई मुख्यमंत्री मुबारक, और उम्मीद की जानी चाहिए कि वह ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे दिल्ली को भविष्य में शर्मसार होना पड़े। देखते रहिए जनचौक।